गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रगृद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुभं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्नासु गुरुसन्तो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूँ तथा समस्त प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। काम राग से रहित बल अर्थात स्वार्थ विधि से रहित बल या योग्यता, जैसे मालवीय जी आदि की योग्यता अथवा उन महापुरुषों की शक्ति जो सब प्रकार की सिद्धियां होने पर भी भिक्षा मांगकर खाते थे, या आज भी ऐसे महापुरुष की कमी नहीं है। धर्मानुकूल काम स्वभार्या में ऋतुगण भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। काम के समान ही धर्मानुकूल क्रोध, लोभ, मोह आदि समझना चाहिए। अतः धर्मानुकूल होने पर संतानोत्पादन, अर्थोपार्जन और युद्धादि भी मेरी ही उपासना है, यदि उनमें स्वार्थ बुद्धि न हो तो श्लोक 7 से 11 तक कार्य सहित अपनी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया। अब 12वें श्लोक से अपना समग्र रूप बताना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये भत एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अर्थात जो भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ है उन्हें मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। मुझसे, मैं उनसे नहीं हूँ, वे ही मुझ में है। जैसे सारे लोक लोकांतर आकाश में है पर आकाश उनसे भिन्न है, जिस प्रकार अपनी कोई सत्ता नहीं है होने के कारण स्वप्न दृष्टा में ही है, किंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न में नहीं। तथा जैसे बादल आकाश में होते हैं, आकाश बादल में नहीं, वैसे ही ब्रह्मणादि सत्वगुणी, खटाई, मिर्ची आदि रजोगुणी तथा लहसुन, प्याज आदि तमोगुणी पदार्थ सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न उनकी सत्ता है ही नहीं है। इस प्रकार भगवान अपने सविशेष स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं कि तीनों गुण मुझ में है और मैं उनसे नहीं हूँ। मेरे बगैर तो सत्ता शून्य है। जिस प्रकार रज्जु से सर्प का कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार चराचर दृश्य का मुझसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं अब सबका अधिष्ठान हूँ। मैं सबका अधिष्ठान हूँ, मैं उनमें नहीं, वे मुझ में हैं। यह अनुभव बार बार निषेधाकार वृत्ति का अभ्यास करने से होता है। प्रश्न यह है कि रसो हमअप्सु कौन्तेय से लेकर बलम बलवताम चाहम तक इन श्लोकों धर्म विरुद्ध कामादि को भी भगवान ने अपना रूप कहा है, और भगवान के रूपों की उपासना करने का विधान है। तो क्या जिनमें ये गुण हो उनकी भी उपासना की जाए? तो उत्तर है कि नहीं, जिनमें ये गुण है वे स्वयं ही भगवान के उपासक है। इस प्रकार से समझें कि इस प्रकार के गुणों को धारण करने वाला भी भगवान का ही उपासक है। श्रुतियाँ तो जातवाद अजातवाद दोनों का ही प्रतिपादन करती है,
किंतु जहाँ जातवाद या उत्पत्ति का वर्णन हो वहीं उपासना समझना चाहिए। जहाँ अजातवाद हो वहाँ ज्ञान का प्रकरण जानना चाहिए। इसी की पुष्टि करते हुए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भार्वे रेभिः सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अर्थात यह संसार जो त्रिगुणमय है, इन तीनों गुण से मोहित होने के कारण यह संसार इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाना ही मोह है। अतः स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में आवृत पुरुष मुझको नहीं जानते और मुझे न जानना ही संतप्त होना है। ऐसा लोग उपस्थ और रचना के अधीन होकर मुझ नित्य शुद्ध में भी विपरीत भावना कर लेते हैं कि मैं देह हूँ। वे यह नहीं जान सकते कि मैं गुणों से परे हूँ। नारायण, कोई भी साधना ले लें, हम चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, चाहे उपासना हो या चाहे ज्ञान हो, यही चार मुख्य भाग है साधना की दृष्टि से। इन चारों का प्रभाव कहाँ होगा? जब हम कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर होता है। हमारे कर्म का प्रभाव कैसा पड़ रहा है? तो हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, दुनिया की बुराई मिटाना चाहते हैं, उसको हम कर्म समझते हैं। मतलब हम कर्म का प्रभाव दुनिया में देखना चाहते हैं, दुनिया सुधरे और हम दुनिया का भला करें। आज तक कोई दुनिया सुधार नहीं सका है। राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, कितने साधु संत आए और चले गए। कर्म का तात्पर्य दुनिया को सुधारना नहीं है। फिर कर्म से क्या होना चाहिए? तो अपने हृदय का परिवर्तन। तब जाकर हमने कर्म को समझा है। फिर उसके लिए अभ्यास क्या हो गया? तो जब हम कर्म करें तब यह समझ कर करें कि हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यदि हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो कर्म का तात्पर्य हो गया अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। अब योग का तात्पर्य क्या है? तो योग का तात्पर्य यही है कि हम अपने मन के संतुलन को बिगड़ने ना दें। अब उपासना किस लिए करनी है? तो हमें अपने मन को उपासना के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। हम देखते हैं कि पत्थर की मूर्ति को और भावना करते हैं कि यह भगवान राम है, ये कृष्ण है इत्यादि। भावना द्वारा हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि हमारी उपासना सही हो गई तो हमें सभी जगह प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। फिर ज्ञान की साधना किस लिए है? तो केवल समत्व की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान का अभ्यास हो गया, सब में एक को ही देखना। ज्ञान के अभ्यास के लिए समत्व का अभ्यास आवश्यक है। उपासना का अभ्यास यह है कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने इष्ट मंत्र जप इत्यादि करें, योग का अभ्यास करें, अपने आसन को स्थित करना, मन पर ध्यान देना आदि योगाभ्यास करें। कर्म का अभ्यास है, हम जो भी कर रहे हैं उस परमात्मा की आराधना मान कर रहे हैं, यही कर्माभ्यास है। नारायण, जिसके जीवन में कुछ उच्च लक्ष्य नहीं है वह इसलिए जी रहा है क्योंकि उसके मरने की हिम्मत नहीं है। जीवन में कुछ उच्च लक्ष्य अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हम ज़्यादातर लोग की शिकायत में ही रहते हैं। आध्यात्मिक साधना में शिकवा शिकायत नहीं चलता महाराज। आध्यात्मिक साधना का मतलब है अपने समस्या का समाधान स्वयं को ढूंढना है। योग वासिष्ठ में ज्ञान अभ्यास के बारे में महर्षि वशिष्ठ जी बतलाते हैं, तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विद्रुपदाः। जो बुद्ध है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वो ब्रह्माभ्यास किसको कहते हैं? तो परमात्मा का चिंतन माने दुनिया के चिंतन का त्याग करना। और दुनिया कहाँ से शुरू होती है? अपने शरीर से। जैसे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पति, मैं पत्नी इत्यादि। ये दुनिया में आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, जब हम उस तत्व को चिंतन करने लगेंगे तो हमें
एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि अध्यात्म का तात्पर्य निर्विशेष सत्ता, निर्विशेष ज्ञान और निर्विशेष आनंद है। हमारा जितना भी ज्ञान है वह सविशेष ज्ञान है, क्योंकि यह विशेषता ही संसार निर्माण किया है। यदि बोलना ही है तो विषय क्या होना चाहिए? वही परमात्मा। और जो परमात्मा के बारे में बोलना शुरू करता है वह दूसरे के बारे में बोलना पसंद नहीं करता है। तो जो दुनिया के बारे में बोलने में लगा है उसे परमात्मा के बारे में बोलने में एलर्जी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनको भगवान का नाम लेकर तृप्ति होती है वह भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है जिसमें अतृप्ति बढ़ती है, तृप्ति नहीं मिलती है। जितना नाम लेंगे उतने प्यास बढ़ती जाएगी। हमने यदि अपने जीवन को प्रत्येक अनुभूति से कुछ न कुछ सीखा है तो ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहेंगे। यही ब्रह्माभ्यास की प्रक्रिया भगवान ने हमें 7वें अध्याय में बतलाया है। पहले ज्ञान बतलाया, ज्ञान में भी 4 बातें हैं। एक अपरा प्रकृति जो अष्टधा है, दूसरा जो जीव भूताम प्रकृति जो एकधा है। यदि एकधा हुई तो जीव अनेक कैसे हुए? मूल बात है कि जिस भी देह में जीवन प्रकट हो गया उस जीवन युक्त देह को सजीव कहते हैं। सजीव माने जीव युक्त नहीं, जीवन युक्त। तो यह जो जीव भूता प्रकृति है वह एकधा है, परा प्रकृति ही एकधा है और वही है जीव भूता। जीव और जगत को नियंत्रण करने वाला जो तीसरा है उसको ईश्वर कहते हैं। और इन सबके परे जो है वह तत्व है। ये जो 3 अपरा प्रकृति, परा प्रकृति एवं ईश्वर, ये एक दूसरे के संदर्भ से है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो जगत कहा, पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहा, और माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसी को ईश्वर कहा। तो उपाधि के कारण विशेषता आती है, और जो निर्विशेष सत्ता है उस पर कोई उपाधि का प्रभाव नहीं है। यह जो अंतिम तत्व है इसका न कोई कारण है न कोई कार्य है, इससे अन्य कुछ है ही नहीं। यही है अपना स्वरूप। अपने इस स्वरूप में यह जीव जगत ईश्वर अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। भगवान आगे कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रबध्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात यह मेरी गुणमयी देवी माया बड़ी कठिनाई से तरी जाती है, परंतु जो मेरे शरण में ले लेते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। दैवी देव संबंधी अर्थात जो बुद्धिगम्य नहीं अलौकिक है, यह श्लोक एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं और स्वयं अपनी माया को दुस्तर बताकर यह निर्णय देते हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है वही इस माया को पार कर सकता है। 13वें श्लोक में तो वे कह चुके हैं कि इस त्रिगुणमयी जो माया है, माया से मोहित पुरुष मुझ अविनाशी को नहीं जान सकते। यह माया 2 प्रकार की है, आसुरी मतलब रजस्तमोमयी और दैवी मतलब सत्वमयी। इसमें आसुरी माया को वो दैवी माया भगवत भक्ति से तर जाते हैं, किंतु सत्वमयी दैवी माया का तरना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार काई जल से उत्पन्न होकर जल को ढक लेती है, उसी प्रकार दैवी माया मतलब भक्ति निष्ठा या भगवदाशक्ति ईश्वर को ढक लेती है। इसलिए इसके पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं होता, अतः उनको तरना बहुत दुष्कर है। इसे तो कोई तत्ववेता ही पार कर सकता है, क्योंकि माया गुणमयी है और स्वरूप गुणातीत है, परंतु बोध बड़ी कठिनाई से होता है। इसके लिए दुष्ट और अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के पदार्थों को त्यागना पड़ता है। फिर यम नियमादि साधन करने पड़ते हैं और ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म और उपासना करनी होती है। तब अंतःकरण शुद्ध होने पर ईश्वर और श्री गुरुदेव की कृपा से बोध होकर स्वरूप में स्थिति होती है, तभी माया से पार होता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।